बिल्कुल, वो तो राहुल जी तो पूरे देश के सबसे बड़े पप्पू है और यहाँ के तेलंगाना के पप्पू है रेवंत रेड्डी। तो भारत माता की, भारत माता की, राम लक्ष्मण जानकी। নির্বাচনী উত্তাপ বইছে তেলেঙ্গানাতে। শক্তি প্রদর্শনে মরিয়া রাজনৈতিক দলগুলো। আজ বিজেপির বিশাল বাইক র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। পন্তুরতি থেকে কামারেড্ডি পর্যন্ত হাজার হাজার কর্মী সমর্থক র্যালি করে শক্তি প্রদর্শন করেন। বিজেপি 100% আশাবাদী এবার সরকার গঠন করবে তারাই। অপরদিকে শাসক বিআরএস এর মন্ত্রী তথা সভাপতি কেটি রামারাও বলেন, না কংগ্রেস না বিজেপি, এবারও সরকার গঠন করবে তাদের দল। তিনি কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীকে পাপ্পু হিসেবে সম্বোধন করে বলেন, কংগ্রেস খাতা খুলতে পারবে না তেলেঙ্গানাতে, ওদের দুর্নীতিই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না বলে কটাক্ষ করেন তিনি। আবার বিজেপি কোনো ফ্যাক্টর নয় বলেও মত প্রকাশ করেন। যে বিজেপি গত নির্বাচনে বেশিরভাগ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, ছিটকে যায়, সেই বিজেপি এবার স্বপ্ন দেখছে সরকার করতে, তা হাস্যকর। এবারও প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে আর বিআরএস সরকার গঠন করবে, এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মন্তব্য করেছেন কেটি রামারাও। दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है और मैं उम्मीद कभी नहीं करूंगा कि राहुल गांधी दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की अहमियत, उसकी खूबी या उसके गुणगन वो देख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो आप कोई भारतीय व्यंजन का नाम रख देंगे, उनका नाम और पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी का नाम आप अपनी पब्लिक मीटिंग में बड़ा और छोटा कह रहे हैं। बिल्कुल, वो तो राहुल जी तो पूरे देश के सबसे बड़े पप्पू है और यहाँ के तेलंगाना के पप्पू है रेवंत रेड्डी। तो क्योंकि रेवंत रेड्डी जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं और वहीं से आज हैदराबाद से हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं सत्या नादेला। राहुल जी, रेवंत रेड्डी जी को यह भी नहीं मालूम कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है, वो गलत नाम बोलते हैं, नारायण मूर्ति कहते हैं। इनको अगर पप्पू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सर, एक सवाल जो सब जानना चाह रहे हैं, कितनी सीटें? मेरे हिसाब से लास्ट टाइम हमें मिले थे 88 सीट, इस बार उससे ज्यादा मिलेंगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने काम किया और लोग भी यही पक्का है कि रिस्क नहीं लेंगे लोग, क्योंकि कांग्रेस को मौका देना माने रिस्क लेना है और मुझे तो यही लगता है कि तेलंगाना जनता रिस्क नहीं लेगी, फिर एक बार केसीआर को वोट देगी। एक और सवाल सर, असदुद्दीन ओवैसी आपके पक्ष में खुल के उतर गए हैं और ये पब्लिक मीटिंग्स में देखने में आ रहा है कि वो भी अटैक का सामना कर रहे हैं, उन पर भी इस पूरे जो अटैक हो रहा है टीम बी सिंपल बात है बॉस, जब तक राहुल गांधी के साथ असदुद्दीन ओवैसी थे, कांग्रेस के साथ थे, बड़े अच्छे लग रहे थे उनको। आज जब उनको छोड़ दिए हमारे साथ आ गए तो उनको बुरा लग रहा है। अब सिंपल बात है प्रमोद जी, बात यह है कि ना राहुल गांधी ना मोदी जी दोनों को पसंद है कि कोई और लीडर उभर के आए, हिंदुस्तान में उनका मुकाबला करे। अब केसीआर जी अगर महाराष्ट्र जाके लड़ना चाहते हैं या असदुद्दीन ओवैसी जी कहीं जाके लड़ना चाहते हैं अन्य जगह, इनको बिल्कुल ही नापसंद है, क्योंकि इनको लगता है कि उनकी पार्टी की प्रोस्पेक्ट या उनके उम्मीदवारों की प्रोस्पेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो जाहिर है कि अल्टीमेटली दोनों को भी पसंद नहीं है बात कि कोई और लीडर उभर के आए, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो स्टालिन जी हो, चाहे कोई और हो, केजरीवाल हो। तो क्या करेंगे, हर जगह जाते हैं, इनके लिए तो आदत पड़ गई है। अब राहुल जी जाते हैं वेस्ट बंगाल और वहां पे ममता दीदी को बोलते हैं कि आप बीजेपी के बी टीम हो, तेलंगाना आते हैं हमको कहते हैं कि आप बीजेपी के बी टीम हो। पहले उनको तय करना चाहिए कि कौन बी टीम है, पूरे हिंदुस्तान में अगर बी टीम है तो कौन है, ये बता दें। सर, एक पब्लिक में भी पब्लिक के जहन में भी एक चीज आ रही है कि बीजेपी जिस तरह से अटैकिंग हुआ करती थी वो अचानक से अटैकिंग नहीं, यार बीजेपी पे अटैक आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आपको मुझे अगर कोई गेंदबाज गेंद डाल रहा है तो तब ना हम बैटिंग करेंगे। बीजेपी तो यहाँ पे है ही नहीं, राज्य में बीजेपी कंटेस्ट में है ही नहीं, हमारी मुकाबला अगर है तो कांग्रेस के साथ है। तो हम ऐसी पार्टी जो रेस में है ही नहीं उसके साथ कहां लड़ेंगे? क्या मतलब अगर हम लोग खाली हवा में शॉट मारते रहे क्या? तो बीजेपी तो इस राज्य में मैं आपको बताना चाहता हूं 119 सीटों में से पिछली बार 2018 में जब यहां पे इलेक्शन हुआ था 105 सीटों में बीजेपी की जमानत जब्त हो गए थे उनके उम्मीदवारों के। इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 110 सीटों में, 119 में से 110 सीटों में इस बार भी जमानत जब्त होना है। तो ऐसी पार्टी जो रेस में है ही नहीं, हम क्या बोले उसके बारे में, विचारों के बारे में।
रायतू बंधु के आप लोग एक प्राइड मानते हैं, अपनी सरकार का एक अच्छा सबसे अच्छा स्कीम मानते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं एक्स पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी। अब उनकी, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस लीडरों की समझ और कांग्रेस लीडरों की जो दिमाग है वो कभी किसानों की तरफ देखते ही नहीं और कभी किसानों की तरफ एक प्यार वाली बात करते ही नहीं है। वो हमेशा से पहले से ना कभी बिजली ठीक से दिया, ना पानी ठीक से दिया, ना कोई सपोर्ट की किसानों की। तो अब उनके मन में तो किसानों के प्रति वो किसान के विरोधी हैं। अल्टीमेटली तो अगर आप उनके स्टेटमेंट देखोगे, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहते हैं कि 3 घंटा बिजली काफी है। उनके माजी अध्यक्ष जो हैं फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी, वो कहते हैं कि रैतू बंधु जैसी स्कीम है ये बेकार स्कीम है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे किसान भाइयों से कि आप चुनिए, आप तय करिए कि कौन आपके लिए बेहतर है। जो पार्टी ने आपको 50 साल सताया या जो जिस पार्टी ने, जैसा बीआरएस ने पिछले 10 सालों में आपकी मदद की, कोशिश की और तेलंगाना को आज पूरे हिंदुस्तान में स्पेशली एग्रीकल्चर में आज नंबर 1 कर दिया, पंजाब हरियाणा को पार करके। तो अब आवाम को ये सोचना है कि रिस्क लेके फिर से कोई और पार्टी को मौका देना है या केसीआर जी को फिर से वोट देना। महिलाओं के लिए आप लोगों की क्या योजना है, क्योंकि आपकी काफी सारे पहली सरकार का जो टर्म था उसमें ये आरोप लगा था कि प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया महिलाओं को, और अभी फ्री वीज देने की बात कर रही है कांग्रेस, पासेज ट्रैवल के लिए फ्री करेंगे महिलाओं को। नहीं, हमने तो काफी सारा काम किया हुआ है, इसीलिए महिला और हर कोई हमको वोट दिया। इसीलिए हम पहली बार जब जीते थे 63 सीट के साथ जीते थे, बाद में हमारी नंबर बढ़ी और 88 हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार, पिछली बार भी हमने ठीक ठाक काम किया, हर किसी के लिए काम किया, इसीलिए ज्यादा मिलेगा वो सीट। इस बार भी महिला के लिए हम 3-4 नए प्रोग्राम भी चालू किए हैं, इस बार स्टार्ट करने वाले हैं। उनमें से फर्स्ट थिंग है कि आप सौभाग्य लक्ष्मी करके स्कीम है जो वेर एलिजिबल वुमेन विल गेट 3,000 रुपीज पर मंथ above the age of 18. Second thing is insurance for every, life insurance for every family, which is called KCR Bhima. The third thing is, of course, with price rise, I think most households in India are facing this problem. तो इसीलिए हमने 400 रुपये में सिलेंडर देने की भी वादा की। ये सारी चीज हाउस होल्ड के लिए हेल्प करेगा और ऑफ कोर्स महिला के लिए भी हेल्प हो जाएगी। बीजेपी के लीडर हैं बंडी संजय, वो कहते हैं कि फार्म हाउस में सीएम साहब यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको क्या तकलीफ है? अगर सीएम सर अगर हिंदू है, यज्ञ करते हैं, तो उनको तो फिर बीजेपी वालों को तो खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो भी हिंदू पार्टी हैं और अपने आप को हिंदू मानते हैं। अगर उनको कोई तकलीफ है तो मैं बता दें, तो जरूर उसका सॉर्ट आउट करेंगे। अभी आके अगर बंडी संजय जी भी अगर आके प्रसाद या तीर्थ लेना चाहेंगे तो जरूर मिलेगा, उसमें क्या तकलीफ है। सर, अंतिम सवाल, अभी देखा गया कि बहुत सारे लीडर्स ट्वीट किए कि उनका एप्पल फोन पे अलर्ट आया था, मेरे फोन पे भी अलर्ट आया था कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहा है। तो मैं तो यही मानता हूं कि सारा हिंदुस्तान जानता है कौन होगा इसके पीछे, पेगासस कौन इस्तेमाल करता है। आज ना सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बल्कि जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, सुप्रीम कोर्ट जजेस तक हर किसी का फोन टैप किया जाता है। बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को मैसेज आ चुका है और सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में बिग बॉस कौन है और कौन देख रहा है। बताइए। आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, बीजेपी और कौन।